Assalamualaikum. I am Mehrunisa. Chapter number 14, The Atmosphere. We are going to study today carbon monoxide as air pollutant, catalytic converter, sulfur compounds and nitrogen compounds. Starting from carbon monoxide as air pollutant, it is a very important short question. So, how carbon monoxide is produced? When something is burned in a closed area, burning in a closed area or closed place, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कभी भी किसी बंद जगह पर बर्निंग होगी, कोई चीज जलाई जाएगी, खासतौर पर फॉसिल फ्यूल्स दैट इंक्लूड पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, जब कभी ये किसी बंद जगह पर जलाए जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, odorless gas with no smell. Odorless means no smell. So carbon monoxide is a colorless and odorless gas and its presence cannot be detected easily. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं प्रेजेंट है, हम इसे बड़ी आसानी से नहीं बता सकते। कैसे पता चलेगा किसी भी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है? मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर स्लीपिंग इन अ रूम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिलीज देयर, और कार्बन मोनोऑक्साइड की आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया होगा, यू आर हैविंग हेडेक, fatigue, ultimately you will have breathing problem and this will tell the presence of carbon monoxide. So how carbon monoxide is causing such a great issues? Carbon monoxide का इतने ज्यादा issues क्यों हैं? The reason is it binds with our hemoglobin. The red blood cells contain a protein that is called as hemoglobin. ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। तीनों में से जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन विल कंबाइन विद दैट। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, द हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तक के कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा डेंजरस है कि अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बेशक बहुत ज्यादा है, कार्बन हीमोग्लोबिन विल स्टिल बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी, अल्टीमेटली हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वी विल हैव फटीग, हम थकावट महसूस होगी, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को यूज करके डिफरेंट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। सो अल्टीमेटली द पर्सन विल हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड डेथ। सो डेट इज वाई इट इज एडवाइज्ड कि जब कभी आप सोने लगे, यू मस्ट टर्न ऑफ द गैस हीटर्स, द different types of cooking ranges and different types of coal heaters before sleeping, because carbon monoxide can be produced and you won't be able to detect its presence. So it is a short question and it causes different types of health hazards which are headache, fatigue, and अगर इसको ज़्यादा देर तक लिया जाए, it will cause breathing difficulties and ultimately death. Next is catalytic converter. हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के जरिए से तीन मेजर पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and many other oxides, but these three are major ones. These three are causing different types of hazards, different types of pollution in the air. So their number should be reduced, their quantity should be reduced, कि इनकी क्वांटिटी को किसी तरीके से कम किया जाना चाहिए in our automobiles. So how we are gonna lower their concentration? हम इसकी अमाउंट को कैसे कम करेंगे? By the use of catalytic converter. ये गाड़ियों में व्हीकल्स के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। दिस कन्वर्ट्स ऑल द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, all the sulfur compounds into less harmful sulfur compounds, all the nitrogen compounds into less harmful nitrogen compounds, के जितने भी ऐसे चीजें जो कि हार्मफुल हैं उनको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि द कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की बनिस्बत ज्यादा जहरीली है, ज्यादा हार्मफुल है। सिमिलरली अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से नहीं जल पाए,
they will be converted into carbon dioxide and unburned hydrocarbons. They will be converted into carbon dioxide and water. Similarly, the nitrogen compounds that are really harmful, they will be converted into less form. Oxides of nitrogen, they will be converted into simple nitrogen. So, catalytic converter is really important. So here, so when hot gases is passed through this converter, all the harmful pollutants, they are converted into harmless substances. सल्फर कंपाउंड्स, नेचुरली सल्फर जो है वो हमें कैसे ऑब्टेन होती है? द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर विच आर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3. These two compounds of sulfur are naturally obtained through volcanic eruption. This is volcanic eruption. Also through forest fires, जब कभी भी जंगलों में आग लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड and sulfur dioxide will be produced. Sulfur trioxide can also be produced. And naturally, artificially from the human activities, it is majorly formed in the industries. Industrial gases produces lots of sulfur compounds. So naturally occurring sulfur, it is obtained by the decay of organic matter through volcanic eruptions, through forest fires, and by human activities, it is formed through combustion of fossil fuels in industries. Total 80% out of 100, 80% of सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज के जो तकरीबन अगर हम लोग टोटल सल्फर कंपाउंड्स को चेक करें तो उसमें से 80% एमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए से होती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स दे कंटेन, हम इनकी ओरिजिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन वेरी डिटेल, दैट दे कंटेन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. कोल में भी यही कंपाउंड्स प्रेजेंट है, पेट्रोलियम में भी इनके कंपाउंड्स प्रेजेंट है. व्हेनेवर दे विल बर्न, जब भी इनको जलाया जाएगा, इनके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड. सो कार्बन तो हम लोग इन कोल एंड पेट्रोलियम को एनर्जी के लिए यूज करते हैं. When they are burned, they produce these two majorly, sulfur dioxide and sulfur trioxides, and they escape in the air and they form air pollutants. अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, हाउ इट इज अफेक्टिंग अस, ये किस किस्म का पोल्यूशन कॉज करती है? द मेजर पोल्यूशन कॉज्ड बाय सल्फर कंपाउंड्स इज एस्थमा. ये ऐसे पर्सन्स को जिनको एस्थमा है, उनको सांस लेने में इश्यू होता है, वो पर्सन अच्छे से सांस नहीं ले पाते. नॉर्मली द एस्थमेटिक पीपल, द नॉर्मल पर्सन्स हैव देयर लंग्स ब्रोंकाई दिस वाइड, के जो आम पर्सन होते हैं उनकी ब्रोंकाई कम से कम इतनी वाइड होती हैं. बट द एस्थमेटिक पर्सन और द पर्सन जो कि ऐसे एरिया में रहा है जहां सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी ब्रोंकाई स्मॉल हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, सूज जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द पर्सन वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, अच्छे से सांस नहीं ले पाता. सो इट इज अ कलरलेस गैस, लेकिन इसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग है. इसकी प्रेजेंस को स्मेल के जरिए से चेक किया जा सकता है. सो इट कॉजेज सफोकेशन एंड स्वेयर रेस्पिरेटरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. इसके अलावा इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ एसिडिक रेन. We will discuss the acid rain in our next chapter, but acid rain is really dangerous. Next are the compounds, one more is how can we remove the sulfur dioxide. हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर के कंपाउंड्स को कैसे खत्म कर सकते हैं? So for that reason we can control by removing all the sulfur from fossil fuels. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स में से सल्फर को ही निकाल दें, वी कैन गेट लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस. जैसे कि आजकल एक बैक्टीरियल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है. बाय दैट प्रोसेस बैक्टीरिया जितना भी सल्फर है उसको अब्सॉर्ब कर देता है, एंड फॉर दैट पर्पस वुड वी गेट लेस हार्मफुल फॉसिल फ्यूल विच डू नॉट एमिट सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस. हमें ऐसा फॉसिल फ्यूल मिलता है जो इसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं होता और जो बहुत अच्छे तरीके से आगे यूज किया जा सकता है. So effects,
nitrogen compounds. The compounds of nitrogen, they are naturally obtained by thunderstorms or lightning. जब कभी thunderstorms या lightning होती है, we get a lots of nitrogen dioxide and nitrogen trioxide and nitrous oxide in air. NO, NO2 and NO3. Mostly NO and NO2 are formed. NO3 is very rarely formed. So by the electrical lightning and in the thermal power stations, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल बर्न किया जाता है, in the thermal power station, they release a large amount of compounds of nitrogen in the air. Also in the different factories. So the three major sources: naturally by the electrical lightning, thunderstorms; artificially by the human activities is by thermal power stations and by factories. असल में बनता क्या है? The nitrogen and oxygen combine together. जब electrical lightning होती है, the nitrogen which is present in a large quantity in our air combines with oxygen and form nitrous oxide. This is very unstable. It quickly reacts with more oxygen and we get nitrogen dioxide, which is very toxic. So same flow chart, nitrogen which is present in the air, because of high temperature or because of lightning, it is changed into nitrous oxide or nitrogen dioxide. The nitrogen dioxide, it escapes into the air and it acts as a pollutant there. How do nitrogen dioxide affect us? So it also have irritation. These oxides form water, combines with water and it also form acid rain. So इसके दो major issues हैं, दो major आप कहते हैं effects हैं. First one is irritation in the breathing passage. The second one is it is also involved in the formation of acid rain. So today we learned carbon monoxide as a air pollutant, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके सांस लेने में इशू करता है. कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसके जरिए से हम मोर हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें से 80% ऑफ कंपाउंड्स ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए से बनते हैं, और हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? बाय रिमूविंग ऑल द सल्फर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि नेचुरली बाय थंडरस्टॉर्म एंड आर्टिफिशियली बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस हवा में रिलीज होता है. एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स? It irritates the breathing passage, nitrogen dioxide, and it forms nitric acid with water vapors and cause acidic rain. Alright students, our topic for today ends here.